इस वीडियो में एंड तक बने रहना, तो मैं तुम्हें 3 ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिसके बाद तुम भी अपना एम बहुत ज़्यादा हाई रखने लगोगे। जब भी हम एमिंग की बात करते हैं तो हमें 2 तरह की चीज़ एडवाइस लोग यूजुअली देते हैं। पहली एडवाइस तो ये होती है कि भाई एम हाई रखो, जो कि मैं देने वाला हूँ वो। और दूसरी एडवाइस ये होती है कि एक रीजनेबल एम रखो, कि एक ऐसा एम रखो जो तुम अचीव कर ही कर लो, चाहे तुम कितना भी लो एफर्ट डालो। मतलब फर्स्ट एम ऐसा होना चाहिए जो तुम अचीव कर लो। दोनों के अपने बेनिफिट और नुकसान है, लेकिन मेरा मानना है कि जो हाई एम करना है उसके बहुत ज़्यादा तगड़े बेनिफिट हैं, और वो बेनिफिट मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। और वो बेनिफिट ऐसे भी नहीं है कि भाई थोड़े बहुत 10%, वो लाइफ चेंजिंग बेनिफिट है लिटरली। अगर अभी मैं तुम्हें वो बताऊंगा, फिर जब तुम उन्हें अप्लाई करोगे तो योर लाइफ विल बी लिटरली चेंज। तो सबसे पहले ये होता है कि अगर तुमने बहुत बड़ा एम रखा है, अगर तुमने एम फॉर हेवंस नहीं एम फॉर स्काई, अगर तुमने बहुत बड़ा एम रखा है तो उसके जो छोटे स्टेप है वो भी तुम्हें बड़े रखने पड़ेंगे। अगर तुमने एम रखा है कि तुम 20 किलोमीटर दौड़ने लगोगे एंड तक, है ना, तो तुम्हें जो तुम्हारा एम जो होगा, गोल जो होंगे वो 1-1 किलोमीटर से बढ़ेंगे। तुम्हें अपने आप को पुश करना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप की लिमिट पार करनी पड़ेगी उस बड़े एम तक। उसका 60-70-80% भी पहुंचने के लिए तुम्हें अपने आप को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और जो स्पिरिचुअली जिस भी तरह से तुम कर पाओ उस तरह से पुश करना पड़ेगा। एंड दैट्स व्हाट पुशिंग ह्यूमन लिमिट इज़ अबाउट। अगर अभी तुम मेरी तरह कहीं भी यंग एज में हो तो यार देखो, ऐसा है नहीं हम पे कोई बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है ना, हमारी बॉडी को हम बहुत हाई लेवल तक पुश कर सकते हैं, वो भी विदाउट इंजरिंग आवरसेल्फ, और या विदाउट मेंटली हम थक जाएं या डिप्रेस। यहाँ पे हम फिजिकली बेस्ट हैं, मेंटली बेस्ट है, स्पिरिचुअली बेस्ट है, इमोशनली बेस्ट है, फाइनेंशियली भी इतना कोई बर्डन नहीं आता है हम पे। अभी पेरेंट्स हैं हमारे फाइनेंशियल बर्डन को झेलने के लिए। इसी टाइम पे हम अपने आप को इतना पुश कर सकते हैं, अपनी लिमिट्स को अपने अपर एचेलॉन्स पे जा सके, उससे फील कर सकते हैं। और यही एम हाई का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पॉइंट है। अगर तुम अपनी बॉडी को अपने लिमिट्स तक और उससे भी पुश करते हो तो धीरे धीरे एक टाइम आएगा जब तुम्हारी लिमिट्स आगे बढ़ जाएंगी। जैसे कि फिजिकली किसी भी चीज़ में होता है कि तुम 8 घंटे काम कर पा रहे हो और तुम उससे 7 करते हो, फिर 7.5 करते हो, 8 करते हो, तो एक टाइम ऐसा है तुम 9 घंटे नॉर्मल काम कर लोगे दिन में, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारा करियर, या तुम जिसमें भी आगे चल के बढ़ना चाहते हो, प्रोफेशन, वो आगे चल के बहुत इम्प्रूव हो जाएगा और यू विल बी वन ऑफ टॉप टियर पीपल इन योर प्रोफेशन। गोल का ये होता है कि तुम पोलराइज कर सकते हो। अगर मैं अभी जाऊँ और तुमसे बात करूँ इस बारे में कि तुम्हारा गोल क्या है, और तुम्हारा गोल बहुत रीजनेबल है, बहुत इजी टू साउंड है, और मैं उसमें हाँ पे हाँ मिला दूंगा, नॉर्मली होता है। लेकिन अगर तुम्हारा एम बहुत हाई है और तुम आके 2 लोगों को बोलते हो, अब इसमें क्या होगा, तुम्हारे 80% लोग होंगे वो तुम्हारे हाई गोल पे हंसेंगे, वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे या फिर तुम्हें सीरियस नहीं लेंगे। तुम्हें उनसे दूर होना है, उन्हें बिल्कुल अपने से दूर कर लो। तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे पीपल से जिनके तुम्हें पास रहना है, जिनसे तुम्हें दूर रहना है। कुछ 20% लोग होंगे तुम्हारे लाइफ में जो तुम्हारे इन गोल को रिस्पेक्ट करेंगे और तुम्हें हेल्प करेंगे उसे अचीव करने में, या हेल्प नहीं करेंगे तो कम से कम तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी और तुम्हें मानेंगे कि हाँ भाई बंदे ने बड़ा गोल रखा है, बंदा मेहनत करेगा, और तुम्हें मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे। उन लोगों के ही तुम्हें पास रहना है। यू हैव टू, अब आपको यंग एज से भाई डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा किसे रखना है किसे नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर अभी तुम उन लोगों के साथ ज़्यादा रहोगे जो तुम्हें मोटिवेट की जगह तुम्हारे को लॉस कर रहे हैं, तुम्हें आगे बढ़ने में दिक्कत दे रहे हैं, तो भाई वो फ्यूचर में जाके और बड़ी दिक्कत होते जाएंगे और बड़े दिक्कत हो जाएंगे। एक महान आदमी ने कहा था कि अगर तुमने गलती से गलत ट्रेन ले ली है तो सबसे पास वाले स्टेशन पे उससे उतर जाओ, तभी तुम्हें कम से कम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचेगा, मतलब कम से कम दिक्कत होगी। थर्ड, अगर तुम अब बहुत बड़ा एम रखते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारा एम है AIR 3 डिजिट्स में लाना, ठीक है, JEE की AIR 3 डिजिट्स में लाना मेंस की, तो अब उसके लिए जो तुम्हें अपनी जो बैड हैबिट्स होंगी वो अपने आप छोड़नी पड़ेंगी। तुम अपने जो फिजिकल, जो डेली गोल, जो वीकली गोल, जो मंथली गोल बनाओगे, उसके लिए तुम्हें अपने दोस्तों के साथ जब बाहर ज़्यादा घूमना, गेड़ियाँ मारना, बहुत सारी चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ेंगी। और वो चीज़ें, वही चीज़ वो तुम्हें एक जो बड़ा गोल होगा वो तुम्हें मोटिवेट करेगा उन चीज़ों को छोड़ने में। इंस्टेड ऑफ तुम छोड़ो क्योंकि तुम्हारा आज के 2 घंटे बचे, तुम उसे छोड़ रहे हो क्योंकि तुम्हारे को कल 3 डिजिट में AIR लानी है। और यही चीज़ तुम्हें आगे जाके बहुत मोटिवेट करेगी और इसे छोड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। दूसरी चीज़ जो तुम लीव कर देते हो वो है बैड फ्रेंड्स, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। आज मतलब अभी के जो ऊपर के पॉइंट है वो सब बहुत हेल्पफुल है, लेकिन ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। जब तुम अपने बैड फ्रेंड्स छोड़ दोगे, तुम उन्हें छोड़ दोगे तो तुम्हारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ तुम्हें पीछे खींच रहे हैं। तुम उन्हें छोड़ दोगे जो कि इंस्टेड ऑफ तुम्हें पुश कर रहे हैं, तुम्हें आगे ले जाएं, तुम्हारे दीवार बन रहे हैं, तुम्हारे रुकावट बन रहे हैं। क्योंकि दोस्त, यार दोस्त का मतलब ही वही होता है जो तुम्हें पुश कर रहे हो, तुम्हें अपने कंधे पे बैठा के आगे ले जाए। लेकिन अगर वो बंदे तुम्हारा पैर पकड़ रहे हैं या तुम्हें रोक रहे हैं तो देन यू हैव टू चेंज देम, यू हैव टू लीव देम। और ये बहुत ही हार्ड है, शुरू में बहुत मुश्किल होगा,
लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ तुम्हारे फ्रेंड बैड होंगे। मे बी वो तुम्हारे साथ अच्छा हो, लेकिन एंड टू एंड जब तुम उनके साथ रह रहे हो तुम्हारी लाइफ गिर रही है, तुम्हें अपनी जीवन की चीज़ें हैं जो तुम बैड हैबिट्स में जा रहे हो उनके साथ रह के, वो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। यू हैव टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम विद योर फैमिली, स्टॉप वेस्टिंग टाइम विद योर फ्रेंड्स, और वो सारा जो टाइम वेस्ट हो रहा है वो तुम्हें इसमें लगाना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, उस बड़ा गोल। और जब वो गोल अचीव हो जाएगा देन यू विल बी रिगार्डेड एज सक्सेसफुल। तब वो तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगेंगे, तब वो तुम्हें प्यार करने लगेंगे, तब तुम्हारी ही नज़रों में एक अलग ओहदा, एक अलग इज्जत होगी। क्योंकि एंड टू एंड बात इसी पे आती है यार, सक्सेस के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अभी बहुत ईवल लग रहा हूँ कि अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड मत करो, अपनी फैमिली के साथ टाइम वेस्ट मत करो, लेकिन एंड टू एंड यही होता है लाइफ में। या तो तुम सक्सेसफुल हो सकते हो, और तुम्हारे कुछ सक्सेस का क्राइटेरिया अलग होता है, या तो तुम मिनिमम वेज कमा सकते हो और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, जो कि कोई नहीं करता है। मिनिमम वेज कमाने वाले उस मिनिमम वेज को बढ़ाने के चक्कर में अपना मोस्ट ऑफ द टाइम गवा देते हैं। तो तुम अभी मेहनत करके सक्सेसफुल बन सकते हो, अभी मेहनत करके अपने जो एयरप्लेन को टेक ऑफ कर सकते हो, उससे तुम आगे चल के जब वो ऊपर जाके कम फ्यूल लगने लगे तो अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सको। अब देखो तुम्हारी मर्जी है, तुम क्या सेक्रीफाइस करना चाहते हो। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल अगली वीडियो पे।